हमारे क्वेश्चन है 1. स्मृति का अभिप्राय है. ऑप्शन है ए. स्मरण, बी. पुनः प्राप्ति, सी. ए व बी दोनों, डी. विस्मरण. उत्तर ए. स्मरण. अगला प्रश्न है 2. निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का तत्व नहीं है? ऑप्शन है ए. संकेतन, बी. संचयन, सी. पुनः प्राप्ति, डी. विस्मरण. उत्तर डी. विस्मरण. अगला प्रश्न है 3. किसने कहा कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है? ऑप्शन है ए. गोहार्ड, बी. विलियम मैकडूगल, सी. वुडवर्थ, डी. स्किनर. उत्तर सी. वुडवर्थ. अगला प्रश्न है 4. मनुष्य की वह शक्ति जो उसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है उसे कहते हैं? ऑप्शन है ए. तर्कना, बी. स्मृति, सी. समस्या समाधान, डी. विस्मृति. उत्तर बी. स्मृति. अगला प्रश्न है 5. अच्छी स्मृति की पहचान है. ऑप्शन है ए. शीघ्र स्मरण करना, बी. लंबे समय तक धारण करना, सी. शीघ्र पुनस्मरण करना, डी. उपरोक्त सभी. उत्तर डी. उपरोक्त सभी. अगला प्रश्न है 6. स्मरण को उन्नत किया जा सकता है. ऑप्शन है ए. अभ्यास के द्वारा, बी. उचित शिक्षण विधि द्वारा, सी. दृढ़ निश्चय द्वारा, डी. उपरोक्त सभी प्रकार से. उत्तर डी. उपरोक्त सभी प्रकार से. अगला प्रश्न है 7. विस्मृति स्मृति का खाली स्थान है. ऑप्शन है ए. नकारात्मक पहलू, बी. लाभदायक क्रिया, सी. सकारात्मक पहलू, डी. इनमें से कोई नहीं. उत्तर नकारात्मक पहलू. अगला प्रश्न है 8. सीखे गए कार्य को समय पर पुनः स्मरण न कर पाना ही. ऑप्शन है ए. स्मृति है, बी. विस्मृति कहलाती है, सी. सीखना है, डी. निर्देशन है. उत्तर बी. विस्मृति कहलाती है. अगला प्रश्न है 9. स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए. अधिगम, बी. चिंतन, सी. धारण, डी. प्रत्यभिज्ञा. उत्तर बी. चिंतन. अगला प्रश्न है 10. वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है. ऑप्शन है ए. आदत से, बी. यांत्रिकता से, सी. सक्रिय रूप से, डी. क्रमबद्धता से. उत्तर डी. क्रमबद्धता से. आपका अगला प्रश्न है 11. पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है. ये कथन किसका है? ऑप्शन है ए. वुडवर्थ, बी. वैलेंटाइन, सी. ड्रेवर, डी. मन. उत्तर ए. वुडवर्थ. अगला प्रश्न है 12. विस्मृति के प्रकार है. ऑप्शन है ए. सक्रिय, बी. निष्क्रिय, सी. ए एवं बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं. उत्तर सी. ए एवं बी दोनों. अगला प्रश्न है 13. अधिगम, धारण, पुनस्मरण तथा पहचान आदि क्रियाएं आती हैं. ऑप्शन है ए. ध्यान के अंतर्गत, बी. कल्पना के अंतर्गत, सी. रुचि के अंतर्गत, डी. स्मृति के अंतर्गत. उत्तर ए. ध्यान के अंतर्गत. अगला प्रश्न है 14. अभिक्षमता मापन की मुख्य तुलना विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है ए. बिने, बी. थर्स्टन, सी. गुटमैन, डी. लिकर्ट. उत्तर बी. थर्स्टन. अगला प्रश्न है 15. अभिक्षमता मापन की योग निर्धारण विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है ए. बिने, बी. थर्स्टन, सी. लिकर्ट, डी. गुटमैन. उत्तर सी. लिकर्ट. अगला प्रश्न है 16. अभिक्षमता मापन की क्रमबद्ध अंतर विधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया? ऑप्शन है ए. लिकर्ट, बी. थर्स्टन, सी. गुटमैन, डी. सैफिर. उत्तर डी. सैफिर. अगला प्रश्न है 17. अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है ए. विक्टर ब्रूम, बी. मैस्लो, सी. हर्नबर्ग, डी. स्किनर. उत्तर ए. विक्टर ब्रूम. अगला प्रश्न है 18. एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन है ए. सीखने की इच्छा, बी. सीखने में आवेष्टन, सी. आकांक्षा स्तर,
डी समूह से अलगाव। उत्तर डी समूह से अलगाव। अगला प्रश्न है 19। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ऑप्शन है ए आंतरिक अभिप्रेरक, बी बाह्य अभिप्रेरक, सी दैहिक अभिप्रेरक, डी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। उत्तर ए आंतरिक अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है 20। खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन है ए कक्षा में अधिकतम उपस्थित, बी शिक्षा द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, डी कक्षा में एकदम खामोशी। उत्तर सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है 21। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन है। ऑप्शन है ए डम्बिल का, बी रॉस का, सी मन का, डी मैकडूगल का। उत्तर ए डम्बिल का। अगला प्रश्न है 22। सीखने के व्यक्तिगत कारकों को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए सिखाने वाले की अभिवृत्ति, बी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सी सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, डी सीखने का समय तथा अवधि। उत्तर सी सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान। अगला प्रश्न है 23। योकम और सिम्पसन ने सीखने की जो विशेषताएं दी है, निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है ए सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, बी सीखना अनुभवों का संगठन है, सी सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 24। रुचि आदतवाद सामुदायिकता किस प्रकार की प्रेरक के उदाहरण है? ऑप्शन है ए अर्जित प्रेरक, बी जन्मजात प्रेरक, सी मनोवैज्ञानिक प्रेरक, डी स्वाभाविक प्रेरक। उत्तर ए अर्जित प्रेरक। अगला प्रश्न है 25। स्वत अभिरुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है ए आंतरिक प्रेरक, बी ए एवं बी दोनों, सी बाह्य प्रेरक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है 26। निम्न में से जिसमें अभिप्रेरक योगदान नहीं करता है वह है? ऑप्शन है ए चरित्र निर्माण, बी उचित शिक्षा, सी अनुशासन, डी कुशासन। उत्तर डी कुशासन। अगला प्रश्न है 27। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए आदत, बी चालक, सी प्रेरक, डी उद्दीपन। उत्तर ए आदत। अगला प्रश्न है 28। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? ऑप्शन है ए मैकडूगल ने, बी कटलेकिन ने, सी फ्रॉइड ने, डी स्किनर ने। उत्तर ए मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है 29। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है ए उत्सुकता एवं निरंतरता, बी शक्ति का संचालन, सी क्रिया केंद्रित प्रक्रिया, डी आवश्यकता की पूर्ति। उत्तर डी आवश्यकता की पूर्ति। अगला प्रश्न है 30। प्रेरणा की विधियां हैं। ऑप्शन है ए रुचि, बी सफलता, सी सामूहिक कार्य, डी ये सभी। उत्तर डी ये सभी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।